हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमको हमारे अपकमिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ऑडिट के लिए कौन सा रेफरेंस मटेरियल को यूज़ करना है। तो अपन स्ट्रेटली चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, एज ऑफ नाउ मार्केट में दो बुक्स काफ़ी फेमस है। वन इज ऑफ अतुल अग्रवाल सर एंड सेकंड इज ऑफ शुभम केशवानी। राइट नाउ मैं यहाँ पे किसी टीचर या प्रोफेसर की बुराई करने नहीं आया हूँ। दोनों अपनी जगह बेस्ट है, दोनों के मटेरियल बहुत बेस्ट है। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको क्या चाहिए होता है? हमको ये चाहिए होता है कि हम कम से कम पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। और जो हम कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसके अंदर सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमको सब कुछ चाहिए एक ही बुक के अंदर। तो ये सॉल्यूशन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। टोटल डिस्कशन को हम 3 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखो यार, जो शुभम केशवानी की बुक है ना, वो बहुत ही अच्छी है। उसकी वॉल्यूम अराउंड 350 पेजेस की है। बट अगर मैं उसको अतुल सर के फॉन्ट साइज से कंपेयर करूँ तो वो बढ़ के 400 से 450 हो जाती है। उस बुक्स के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट कवर है समराइज मैनर के अंदर। बट होता क्या है ना, लास्ट डे पे 400 पेजेस को कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई डोंट नो, अगर आप में जो ये वीडियो देख रहे हो उसमें से 1-2% कवर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया आप कीजिए। अदरवाइज मैं खुद भी इतना ज़्यादा 400 पेजेस कवर करना मेरे लिए मुश्किल होता था किसी भी सब्जेक्ट में वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन। लेकिन सारी चीज़ें कवर करनी भी जरूरी है। तो अभी पूरे वीडियो को सुने, आपको मैं सॉल्यूशन एंड में ज़रूर दूंगा। तो पॉइंट ये है कि शुभम की बुक में सारे पॉइंट समराइज मैनर में अच्छे से कवर है। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट बुक। बट द डिसएडवांटेज इज दैट वो बुक का पेज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिसको लास्ट डे कवर करना डिफिकल्ट होता है। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। यानी कि जो अतुल सर की बुक है वो अराउंड 200 पेजेस की है, 200 to 214। वॉल्यूम बहुत कम है। अपन उसको 1.5 डेज के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कई सारे टॉपिक्स सर ने अपनी बुक से एक्सक्लूड किए हुए हैं जो उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, जो टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं उसके भी उन्होंने सिर्फ हेडिंग्स दी हुई है एज ए कीवर्ड्स, अंदर का डिटेल नहीं दिया हुआ। और अतुल सर कभी ये नहीं कहते कि आपको अंदर का एग्जाम में लिख के नहीं आना, वो कहते हैं आपको लिख के आना, आप मन से लिख सकते हो बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक। उनका हमेशा ये रहता है कि आपको कंसेप्ट नोट्स के साथ क्वेश्चन बैंक को भी गो थ्रू करना है, ताकि एग्जाम में अपन कीवर्ड्स तो सेम लिख दें और अंदर का मटेरियल मन से लिख दें। लेकिन वो कई बार मन से लिखने में भी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि एक दिन पहले हम जो रीड करते हैं वही हमको नेक्स्ट डे रिवाइज होता है। तो अगर मैं एक दिन पहले अंदर की 1-2 लाइन भी डिटेल में अंदर की 1-2 लाइन भी रीड करके नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होएगा कि मैं अगर 1 महीना पहले मैंने क्वेश्चन बैंक से उसको पढ़ा है तो मैं उसको वापस रिकॉल करके मन से कुछ भी लिख सकूं। डिफिकल्ट भी होएगा, फिर हम मन से कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस भी रहेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि देखो, अतुल सर की वो बहुत ही कंसाइज है। कुछ टॉपिक उसमें एक्सक्लूड है जो सर को लगता है नहीं आ सकते। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, कई जगह सिर्फ उन्होंने हेडिंग्स लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू मी हेडिंग के साथ 1-2 लाइन होगी तो हमारे लिए उसको रिकॉल करना, समझना और एग्जाम में लिखना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी समरी और कंक्लूजन देता हूं। देखो, होता क्या है, स्टडी मटेरियल में सपोज किसी चैप्टर में 20 टॉपिक्स है हेडिंग वाइज। अब दोनों की बुक में सेम हेडिंग है, क्योंकि दोनों की बुक का बेस स्टडी मटेरियल है, तो जो उनकी हेडिंग है ना वो सेम है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जो 20 टॉपिक है शुभम केशवानी की बुक में, वो 20 के 20 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अतुल सर की बुक में आपको 15 से 16 टॉपिक ही मिलेंगे। जो 4 से 5 टॉपिक है जो अनइम्पॉर्टेंट है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। और इस मामले में अतुल सर का जो प्रेडिक्शन होता है, एनालिसिस होता है, बहुत ही अच्छा है। उनको पता है कि कौन सा टॉपिक आ सकता है, कौन सा टॉपिक नहीं आ सकता। तो आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है 1% चांसेस में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग आ जाए, बट उसके लिए आप इतना सारा पढ़ के जाओगे तो वो भी वर्थ इट नहीं है। इसके जगह आप रिवाइज करो जो आपने पुराना पढ़ा है बार बार। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट, तो जो 15-16 टॉपिक है ना, उसमें से 100% पेपर बन सकता है। काफी चांसेस होते हैं क्योंकि उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है। बट वो जो सर की बुक में टॉपिक्स है ना, वो पूरे डिटेल में नहीं है। उनमें कई जगह सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, कुछ पॉइंट मिसिंग है। लेकिन वो शुभम की बुक के अंदर पूरी तरीके से इंक्लूड है। तो आपको करना क्या है, आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब हार्ड बुक, मतलब वो सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड बुक चाहिए शुभम की, और एक डिजिटल सॉफ्ट कॉपी चाहिए अतुल सर की बुक की। अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक अतुल सर की बुक में है 20 में से 16, वो आपको शुभम की बुक में टिक लगाना है 20 में से 16। और वो जो 16 टॉपिक है वो आपको शुभम की बुक से करना है। रीजन क्या, जो टॉपिक अतुल सर को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो ही आ सकते हैं,
वो आपको करना है, लेकिन वो करने आपको शुभम की बुक से, क्योंकि शुभम की बुक में ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से कवर है। अतुल सर की बुक में कई बार ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मेन हेडिंग कवर है, अंदर का मटेरियल कवर नहीं है, अंदर का क्रिप्स कवर नहीं है, और उस पर एमसीक्यू भी बन सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन वो शुभम की बुक में कवर है। तो टॉपिक ढूंढने के लिए अतुल सर की सॉफ्ट कॉपी को यूज कीजिए। आपको पता है सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलती है, आप समझदार हो सब। और हार्ड बुक यानी कि जो मेन बुक होती है पेजेस वाली, डिजिटल कॉपी नहीं, वो आप शुभम सर की यूज कीजिए और उस पर टिक टिक करते जाए। 20 में से 16 टॉपिक जो अतुल सर की बुक में है वो आपको करने हैं। इससे आपका काम हो जाएगा और आप आराम से 60+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे, क्योंकि आपकी पेजेस की वॉल्यूम कम हो जाएगी। जो आप पढ़ोगे वो डिटेल में पढ़ोगे, समझ में अच्छे से आएगा और बार बार रिवाइज कर सकोगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली इसी स्ट्रैटेजी को यूज करता। मेरे टाइम पे अतुल सर की बुक थी नहीं, तो मैंने शुभम और स्टडी मटेरियल को मिक्स करके अपने नोट्स वगैरह बनाए थे। अब वो नोट्स आपके काम के नहीं है क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, और उन नोट्स के कारण ही मैं इंटर और फाइनल दोनों में 60+ मार्क्स लेके आराम से आ गया था, इवन इन द टफेस्ट पेपर। तो मेरे ख्याल से आपको भी यही स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। आप आराम से अतुल सर की बुक से सिर्फ हेडिंग को मार्क कीजिए शुभम की बुक में, और डिटेल में आप शुभम की बुक से पढ़िए। जो टॉपिक अतुल की बुक में नहीं है वो शुभम की बुक से पढ़ने भी नहीं आपको, क्योंकि उसमें आने के चांसेस बहुत कम है। आई थिंक आई एम क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या आपका कोई और स्पेसिफिक ओपिनियन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हाँ, अपने इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनका अभी मई और नवंबर में एग्जाम है, और हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।